हिमकेयर के मामले में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने जनता के पैसे को ऐसे लुटाया कि 350 करोड़ रुपया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना पड़ा और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का हमारा सारा खर्चा इस हिमकेयर की योजना पर आया। हिमकेयर योजना को बार बार सवाल उठाते हैं, हिमकेयर योजना अच्छी योजना है, इसको कोई बंद नहीं किया गया और ऐसे ऐसे वक्तव्य देते हैं जिन वक्तव्यों का कोई आधार नहीं होता। हमने कहा कि हिमकेयर योजना से जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो किसान है, बागवान है, उसका इलाज होना चाहिए। उस इलाज के सिलसिले में हमने हिमकेयर साल में 4 बार बनाने की प्रथा को शुरुआत की है। हिमकेयर योजना का हमारी सरकार बनने के बाद 550 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ जो हमारी सरकार ने दिया है। अब 4 बार साल में कार्ड कैसे बनेगा, यानी कि क्वार्टरली हर महीने पूरे कार्ड बनेगा। क्वार्टरली के जिस मंथ में, जैसे जून में कार्ड बनेगा तो पूरा जून में 30 दिन कार्ड बनेगा, फिर जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आएगा तो अक्टूबर में कार्ड बनेगा, इसलिए हर 3 महीने बाद कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद हमने ये कहा कि कोई हिमकेयर का आदमी ऐसा आ जाता तो एमएस को पावर दे दी है, प्रिंसिपल को पावर दे दी है कि 100 कार्ड तक वो भी बना सकता है। हिमकेयर के इलाज में कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन हिमकेयर का जो पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिस गाल ब्लैडर का ऑपरेशन 15 से 18 हज़ार के बीच में होना चाहिए, उस गाल ब्लैडर के ऑपरेशन में 31,000 रुपया खर्चा आ रहा है। और जिस प्रकार नए लोग MBBS करके आए, उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए और हिमकेयर में एम्पैनलमेंट करवा दी, उन्हीं के बिल 1-1 करोड़ के हो गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल करने थे तो अच्छे हॉस्पिटल करने चाहिए थे, जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट करना चाहिए था। वो एम्पैनलमेंट नहीं किया बीजेपी की सरकार ने, प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट किया। अब जो हिमकेयर कार्ड लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था, उसके बाद वो अगले हॉस्पिटल में रेफ़र हो जाता था, उसकी बीमारी का तो इलाज ढंग से होता नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ डायलिसिस होंगे, जिनके पास डायलिसिस की मशीन्स होगी। हिमकेयर कार्ड का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। सरकारी हॉस्पिटल में जो पेमेंट है वो हमने की है और कुछ पेमेंट अभी उनकी बची है, जिसको आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन सरकारी जनता के धन को ना तो लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे और ना ही लूटेंगे। बीजेपी की सरकार ने जो हिमकेयर का धन था वो उन प्राइवेट लोगों को लुटाने की कोशिश की और पैकेज बनाया। सभी जो भी शॉपकीपर्स हैं, हिमकेयर का जो पैकेज है वो शॉपकीपर्स के अनुसार बनाया गया। मैं किसी शॉपकीपर की बात नहीं करना चाहता। और कितने बिल बन रहे हैं, 1000 करोड़ रुपया क्या इलाज के लिए खर्च भी हुआ है कि नहीं हुआ? अगर इलाज के लिए खर्च हुआ तो क्या आम आदमी का इलाज उससे 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? गरीब किसान का इलाज उस 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ें बड़ी चिंता का विषय है। हम उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर एक हिमकेयर के जो मरीज है उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं कि क्या हिमकेयर से इलाज हुआ कि कहीं और इलाज के नाम पर कहीं और बात तो नहीं हुई है। इंक्वायरी होगी सर? इंक्वायरी डिपार्टमेंटल चली हुई है। 1 घंटे में 4 वॉकआउट करना ये इस चीज़ को दिखलाता है कि दिशा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। उन्हें आज हॉर्टिकल्चर एक्ट पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें आज एग्रीकल्चर के कृषि विश्वविद्यालय पर चर्चा करनी चाहिए थी। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज़ पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपनी बात को क्वेश्चंस के साथ। ऐसा प्रीवियसली हम भी विधायक रहे हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री होते थे वो बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे जब उनके पास सूचना आती थी, उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तरह तरह के वॉकआउट करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सदन होता है वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय उसका संचालन करते हैं। अध्यक्ष का दायित्व होता है और मैं अध्यक्ष जी का जो हमारे पठानिया साहब है वो सबसे ज़्यादा मौका तो विपक्ष को देते हैं। वो तो कई बार मुख्यमंत्री जी को भी बोलने के लिए बार बार खड़ा हाथ उठाना पड़ता है। वो कानून के ज्ञाता है तो वो जानते हैं कि मैंने किसको कितना मौका देना। लेकिन 1 घंटे में 3 बार वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि फ्रस्ट्रेशंस लेवल उनका बहुत ऊपर है।
चर्चा कीजिए, विषय पर लाइए, आप तर्क के साथ बात कीजिए और उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो वॉकआउट करना बनता है। आप बात सुने बगैर ही वॉकआउट कर देते हो, ये पहली बार देख रहे हैं। हमें भी विधायक बने हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इस प्रकार डायरेक्शनलेस जिस तरह विपक्ष है, और निश्चित तौर पर ये डायरेक्शनलेस इसलिए भी है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 5 गुटों में बढ़ चुकी है। अब विधानसभा में हिमकेयर का सवाल विनोद जी ने पूछा, उनके साथ रणधीर जी ने पूछा, वो बैठे रहे और जयराम जी ठाकुर जी उठ के चले गए। वो बाद में गए कि सब जब खाली हो रहा तो वो भी चल गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी को पूरे विधायकों को, जयराम जी ठाकुर जी को साथ लेकर चलना चाहिए। और ठीक है कि गुट होते हैं, लोकतंत्र में गुट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस प्रकार भयंकर गुटबाजी देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिशा विहीन हो गई है। मैं फिर भी कहूँगा कि अभी 10 दिन और है, विस्तृत चर्चा कीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार आप बात कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम निश्चित तौर पर उनकी सभी बातों का जवाब देंगे। हमारे लिए सभी विधायक सम्मानित हैं। और अगर मंत्री जी कोई बात का जवाब देते हैं तो पढ़ लिख कर देते हैं, हर सवाल को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और कोई गलत करते हैं। अगर किसी ने टारगेट करना, किसी को हम रोक नहीं सकते। हमारे मंत्री जवाब भी देंगे, और जिसका मंत्री का नाम लेके वो बात कर रहे हैं वो मंत्री सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मंत्री है, सबसे ज़्यादा रिलीफ उन्होंने ही देना है और सबसे ज़्यादा रिलीफ भी उन्हीं के क्षेत्र में बांटने आए हैं। पर वो चाहते कि व्यक्तिगत तौर से जो मैं कहूँ वो हो, ऐसा नहीं होगा कि पिक एंड चूज होगा। मंत्री जी ने ठीक कहा कि जो बातें मैं मंत्री हूँ, जो भी गलत काम होगा मैं उसका जिम्मेवारी लूँगा। तो माननीय मंत्री जी जो कि के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, वो सत्य बोलते हैं तो उनको ज़रा पिंच हो जाता है, क्योंकि वो सच सुनने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आदत नहीं रही है। अभी पिछले कल मंडी में दोबारा बादल फटा है, और हमारे किन्नौर में बादल फटा है, कुल्लू में बादल फटा है, बहुत नुकसान हुआ है। उन्ना जैसे क्षेत्र में बहुत अधिक पानी आया हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार सभी हिमाचल प्रदेश को आपदा क्षेत्र नोटिफाई करेगी। वहाँ की रिपोर्ट्स लेने के बाद माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी इसका पूरा संज्ञान लिए हुए हैं, और जो भी चीज़ आएगी उस चीज़ को हमने आपदा पैकेज घोषित कर दिया। अब नोटिफिकेशन रह गई है। और बार बार कहना कि झूठ बोलना, अरे भाई जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 7 लाख रुपया तो मिलेगा ही। अब नोटिफिकेशन तो होगी। आपदा तो अभी सिराज में आई, उसके बाद किन्नौर में आ गई, उसके बाद मंडी प्रॉपर में आ गई। अभी जब बारिश ख़त्म होगी उसके बाद हम पूरा आंकलन करके सभी आपदा प्रभावित परिवारों को हम स्पेशल राहत पैकेज देंगे। और मैं तब तक सभी आपदा राहत परिवारों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से आपको किराए का मकान लेने के लिए गांव ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपया और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपया मिलता है। आप एसडीएम के साथ जाकर कह सकते हैं कि मैं इसके घर में किराए पर रह रहा हूँ, और पटवारी उसको वेरीफाई करेगा। उसके वेरिफिकेशन के बाद उसको किराया मिलना शुरू हो जाएगा। तिरंगे पर काली झंडे फेंके गए हैं और एक विधायक उनका उसको साबित कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। तिरंगे के ऊपर काला झंडा फेंकना, जूते फेंकना क्या सम्मान की प्रक्रिया है? मैं पूछना चाहता हूँ, इस तिरंगे के लिए हम सब लोग अपने किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर उनके लोग माफ़ी मांगते हैं कि हमने तिरंगे का अपमान किया, हमें माफ़ कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों से जो माफ़ी की प्रक्रिया उसके अनुसार हम उनको माफ़ करने के में सहमत भी है। केंद्र से तो ये उम्मीद है कि अब पैसे देते हैं, स्पेशल रिलीफ पैकेज देते, ये उम्मीद है हमको। तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी चाहे, नड्डा साहब भी चाहे, कंगना जी भी चाहे, और सारे लोग भी जाए, तो सब लोगों को एमपी भी जाए, तो अब तो हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात है। और लगता है कि जयराम जी भी अभी जाके आए हैं। अगर जयराम जी के नेतृत्व में भी जाना पड़ेगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दे। अगर नहीं देंगे तो हम अपनी तरफ से जो भी सामर्थ्यता होगी आपदा राहत परिवारों को मदद पहुंचाएंगे। सबसे ज़्यादा वक्त उनको देते हैं, सत्ता पक्ष को वक्त ही नहीं देते। सत्ता पक्ष को वक्त देना चाहिए स्पीकर साहब को, और हमारी नाराज़गी रहती है तो वो सोचते हैं कि विपक्ष को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, वो ज़्यादा मुद्दे उठाएंगे। लेकिन वहाँ विपक्ष को ज़्यादा मुद्दे उठाने से ज़्यादा होता है कि कब वॉकआउट का मौका मिले।
और वॉकआउट का न्यूज़ बनाने के लिए उठते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट आप चाहे 5 मिनट बाद में कर दो, लिख देना उनका वॉकआउट की, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी का खतरा ज़्यादा लग रहा है, तब वॉकआउट ज़्यादा कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।